टॉपिक है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक व्यक्तित्व सिद्धांत फ्रेंड्स, यानी साइको एनालिटिक थ्योरी। आज की इस वीडियो के द्वारा हम आप सभी को यह बताने वाले हैं कि सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत में किन किन बातों को सम्मिलित किया, किन किन बातों के द्वारा वो पूरे मन यानी व्यक्तित्व को निर्धारित करते थे, क्या क्या उन्होंने इस चीज़ पर रिसर्च की। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मनोविश्लेषणात्मक का क्या तात्पर्य है। इसका मतलब मन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसके जो हर पार्ट है उसको अच्छे से स्टडी करना। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत को किस आधार पर बनाया, जिसमें फ्रेंड्स उन्होंने अपने सिद्धांत को दो आधारों पर बांटा, जिनमें जो सबसे पहला आधार उन्होंने माना वो था आकारात्मक मॉडल। यानी फ्रेंड्स, उन्होंने मन को आकार के अनुसार बांट दिया। फ्रेंड्स, आकार के हिसाब से कैसे बांटा, आप लोगों ने सुना होगा कई बार, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। यानी अगर हम इसको जाने आकारात्मक मॉडल में उन्होंने किन किन बातों को सम्मिलित किया, तो वो है चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन। फ्रेंड्स, चेतन मन का क्या तात्पर्य है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। इसे हम फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले आप ये डायग्राम देखें, इसमें ये पानी में एक बर्फ की चट्टान है। उन्होंने इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा, इस बर्फ की चट्टान के एग्जाम्पल के द्वारा ही एक्सप्लेन अच्छे से किया, जिसमें ये बताया गया कि जो पानी के ऊपर बर्फ की चट्टान का हिस्सा है वो काफी छोटा होता है और जो हिस्सा पानी में डूबा होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो इसी के आधार पर उन्होंने इंसान के मन को भी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। जो पानी के ऊपर तैरता हुआ हिस्सा है उसे सिगमंड फ्रायड द्वारा चेतन मन माना गया, यानी कॉन्शियस माइंड माना गया, जबकि जो पानी के अंदर डूबा हुआ हिस्सा है उसे अचेतन मन की संज्ञा दी गई। और जो हिस्सा अचेतन मन और चेतन मन, इन दोनों के बीच के जो डूबा हुआ हिस्सा है उसे अर्धचेतन मन कहा गया। फ्रेंड्स, अब सबसे पहले ये सवाल आता है कि चेतन मन क्या होता है। ये बात सबसे अच्छा है कि हम जाने कि चेतन मन क्या है। सबसे फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देखिए चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। अब जैसे अगर एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझे फ्रेंड्स, अब हम फिलहाल किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। उस प्रॉब्लम में फंसने के बाद हम उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए तरह तरह की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के साथ साथ उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरह हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और साथ ही फ्रेंड्स, डेली में हम जो जितने भी कार्य करते हैं उनमें हम खुद को कैसे एडजस्ट करें, इस तरह की सारी बातें हम अपने चेतन मन द्वारा ही करते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, प्लानिंग, विल पावर यानी अगर हम मन में किसी काम को ठान लेते हैं कि हमें ये काम करना है, तो वो सारी बातें हमारे कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन के द्वारा ही करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है फ्रेंड्स? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यह है किसी भी बात पर बहुत बारीकी से सोचना। यानी अगर हम किसी भी नई काम को करने जा रहे हैं तो उसके फायदे और नुकसान दोनों के बारे में अच्छे से सोचना, तभी उस काम में अपना कदम आगे बढ़ाना। इसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी। फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म मेमोरी से मतलब कि अगर हम कोई बात याद करते हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए ही हमारे चेतन मन में स्टोर हो जाती है। इसके बाद अगर हम उस बात को ज़्यादा लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो वो बात हमारे अचेतन मन में जाकर स्टोर हो जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स जजमेंट, यानी अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन को पूरा करने का जो हमारा अंदर से फीलिंग आती है वो होती है चेतन मन द्वारा ही। इसीलिए फ्रेंड्स, ये सारी बातें जो हम अपने पूरे होश में रहकर करते हैं वो सारे काम चेतन मन द्वारा ही होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला आता है हमारा इसमें अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन का क्या तात्पर्य है? जैसे फ्रेंड्स, इंसान जब हम सोते वक्त या जब वो इंसान नशे में होता है तो ऐसे में जो हमारा माइंड एक्टिवेट रहता है वो होता है अर्धचेतन। इसमें कोई ज़्यादा लंबे समय तक कोई बात हमें ध्यान नहीं रहती, ना ही उस वक्त कहीं भी बातें हम सुबह को या अगले दिन किसी भी बात को हम ध्यान रख पाते हैं, ना ही किसी के सामने उन्हें हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो आखिर में और सबसे बड़ी जिसको परसेंटेज सिगमंड फ्रायड द्वारा दी गई 90%, वो है हमारा अचेतन मन। फ्रेंड्स, अचेतन मन के द्वारा ही हम, जैसे अब हमारी फ्रेंड बॉडी है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, किस तरह ब्लड फ्लो पूरी हमारी बॉडी में सर्कुलर सिस्टम में घूमेगा, ये सारी बातें हर चीज वो हमारे अर्धचेतन मन पर ही डिपेंड करती हैं। फ्रेंड्स, अब कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए आपका कभी कोई सपना रहा हो कि हम भविष्य में ये बनना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आप उस बात को पूरी नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं वो बात आपके मन में रह जाती है। तो दबी छिपी जो इच्छाएं होती हैं वो हमारी अचेतन मन में ही छिपी होती हैं, यानी अचेतन मन का ही वे हिस्सा होती हैं। और
वक्त पड़ने पर कभी कभी वो आपके सामने आ जाती हैं, आपके मन में वो आ जाती हैं कि हम ये बनना चाहते थे और ये नहीं बन पाए। इसके बाद ही फ्रेंड्स अचेतन मन में और क्या क्या होता है। सबसे पहले जो हमारी आदतें यानी हैबिट्स भी हमारी अचेतन मन का ही हिस्सा है, जिन्हें कभी भी बदला नहीं जा सकता, परमानेंट होती हैं। इंसान खुद को कितना ही बदल ले, लेकिन जो उसकी मूल आदतें हैं ना वो कभी नहीं जाती। इसके बाद पैटर्न से मतलब कि जैसे फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसका एक पैटर्न होता है। जैसे वो धीरे धीरे बैठना सीखता है, फिर घुटने के बल चलना सीखता है, फिर चलना खड़े होकर सीखता है, इसी तरह एक पैटर्न होता है। तो वो पैटर्न भी अचेतन मन के द्वारा ही सेट किया जाता है, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता। इसके बाद बॉडी फंक्शंस। फ्रेंड्स बॉडी फंक्शंस का भी यही मीन है कि जो हमारी बॉडी पूरी फंक्शन करती है, जो कार्य करती है, वो सब भी अचेतन मन के द्वारा ही कंट्रोल में होता है। यानी फ्रेंड्स अगर हम सिंपली अगर इस बात को समझें तो जो हमारे माइंड का एक ऐसा पार्ट जो पूरी बॉडी को, हमारी हर चीज को कंट्रोल करता है, तो वो है हमारा अचेतन मन। यानी चेतन मन हमें डेली की लाइफ के लिए काम में आता है, लेकिन अचेतन मन पूरे जीवन भर उसमें हमारी पुरानी से पुरानी बात अच्छे से स्टोर हो जाती है, हर काम तरीके से उसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारे सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो मॉडल दिया गया, यानी जो थ्योरी दी गई, उसके आधार का आकारात्मक मॉडल, जिसमें चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, दूसरा अर्धचेतन मन यानी हाफ कॉन्शियस माइंड, और तीसरा अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड। फ्रेंड्स तो ये तीनों मन सिगमंड फ्राइड की थ्योरी द्वारा डिवाइड किए गए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला मॉडल उन्होंने दिया गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। फ्रेंड्स ये जो मॉडल था उन्होंने इंसान की प्रवृत्ति के अनुसार बनाया, यानी जो इंसान की मूल प्रवृत्ति होती है जो कभी भी नहीं बदल सकती। फ्रेंड्स ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि एक इंसान जो, अगर आपने उसे जाना है, देखा है कि अगर वो गुस्सा करता है, वो जीवन भर आपसे गुस्सा ही करेगा। या कोई इंसान ऐसा है जो आपके सामने झूठ बोलता है, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वो हमेशा आगे जाकर झूठ ही बोलेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो कभी भी इंसान की नहीं बदलती। उसी के आधार पर जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने इस दूसरे मॉडल को बनाया, जिसे गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल का उन्होंने नाम दिया। फ्रेंड्स इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, उसमें उन्होंने मन को 3 भागों में बांटा, जिसमें सबसे पहला जो उन्होंने नाम रखा वो था इदम, जिसे इड या सुखवादी भी कहते हैं। फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि इदम जो मन को माना गया, इसमें किस प्रकार की बातें सम्मिलित की गई। जैसे फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो अपनी बात को किसी भी तरह से मनवाने की कोशिश करता है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे सामने वाले का नुकसान होता है या वो सामने वाला उस काम को करना नहीं चाह रहा, उससे उसकी भावनाएं हर्ट होंगी, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो केवल ये चाहता है कि उसकी ये बात तभी के तभी पूरी हो जाए। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति है उसे इदम की संज्ञा दी गई। इसके बाद जो अगला इसमें आता है वो होता है हमारा अहम यानी ईगो, जिसे फ्रेंड्स कई बार आप लोगों ने, हम सभी ने सुना है ईगो का मतलब ये होता है कि इसमें इंसान सोचता है, समझता है। जैसे मान लीजिए अगर एक एग्जांपल के द्वारा हम समझें, कोई घर पर साइकिल लेना आ गया। अब फ्रेंड्स इसमें हम तीनों बातों को फिट करके देखेंगे, इदम भी, अहम भी और परम अहम भी। इन तीनों बातों को फिट करके देखेंगे। मान लीजिए कुछ साइकिल लेने घर पर आया और उसने एक छोटे बच्चे से साइकिल मांगी, वो मना कर देगा फौरन कि नहीं मैं साइकिल नहीं दूंगा, मैं इसे चलाने लेके जा रहा हूँ। और दूसरा अब उससे थोड़ा बड़ा, अब इसमें आती है हमारी अहम की कंडीशन। इसमें फ्रेंड्स ऐसा होगा, वो इंसान जो साइकिल लेने आ रहा है उससे ये जवाब मिलेगा कि अभी मुझे थोड़ा काम है, उसके बाद तो साइकिल ले जाना। यानी उसने पहले खुद को प्राथमिकता दी, उसने दूसरे की बात को नहीं माना, पहले उसने खुद को प्राथमिकता दी और दूसरे से मना भी नहीं की। इसके बाद अगला जो परम अहम, यानी अगर थोड़ी सी और किशोरावस्था से आगे युवावस्था से और प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ेंगे, अगर किसी ऐसे इंसान से साइकिल मांगी जाएगी तो वो ये कहेगा कि जा बेटा पहले तू अपना काम कर ले, फिर मैं अपना काम कर लूंगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह मन को तीनों भागों में सिगमंड फ्राइड द्वारा बांटा गया, जिसमें इदम तो है, केवल उसे अभी के अभी अपनी सारी बातें मनवानी है। अहम, वो सबसे पहले खुद को सोचेगा, उसके बाद ही किसी दूसरे के बारे में सोचेगा। और परम अहम ऐसा है, वो सामाजिकता यानी आदर्शवादी सिद्धांत, जिसमें वो दूसरे का भला ही सोचेगा हमेशा। वो ये चाहता है कि मैं तो अपना काम कर ही लूंगा, पहले इसका काम हो जाए। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार सिगमंड फ्राइड ने मन को अच्छे से विश्लेषण किया और उन्होंने अपने पूरे सिद्धांत को इन्हीं आधारों पर डिफाइन किया। फ्रेंड्स हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि हमने आज की इस वीडियो के द्वारा अपने इस टॉपिक को क्लियर करा पाए हों। मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही नई वीडियो
वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।